मीन राशि वालों, ये आपके लिए एक अद्भुत समय रहने वाला है। ऐसा समय, ऐसा अद्भुत समय जो आपको बता दे कि आपके पक्ष में कई सारे काम बना देगा। ये केतु है, केतु का प्रभाव 5 दिसंबर तक, जी हाँ मित्रों, आज से यानी 21 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक एक लंबे समय तक आपके हित में काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि केतु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। कुछ मामलों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव को कम करके एक नया रास्ता दे देता है। मतलब एक नए नए रास्ते देकर आपके जीवन का एक दिशा ही बदल देता है। केतु का जो प्रभाव होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देता है, और इसलिए केतु को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। आपको बता दें, केतु जो हैं वो अपना नक्षत्र मघा नक्षत्र में, चूँकि इनका स्वयं का नक्षत्र ये है, इस नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी ये समझ ले कि आ चुके हैं। अब यहाँ से लेकर 5 दिसंबर तक इस नक्षत्र में रहकर आपको बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आपके बना देंगे, बड़े अच्छे फल आपको देंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मित्रों, इस समय जो राहु का प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको, आपके मन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा, और इससे कुछ नुकसान भी आपको हो सकता है, कुछ बड़े सौगात भी आपको प्राप्त हो सकता है। नुकसान कहाँ होगा और सौगात आपको क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि ये जो केतु का प्रभाव रहेगा वो आपके कैरियर में बहुत बड़े सफलता देगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जॉब बदलना चाहते हैं, जो नौकरी को बदलना चाहते हैं, नौकरी से ऊब चुके हैं या सैलरी कम है, कई तरह के सोच होते हैं कि इस कारण से नौकरी बदलना चाह रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि नौकरी बदलने की प्लानिंग आपके इस समय सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, यहाँ तक कि जॉब प्राप्ति के लिए भी कभी कभी आप नॉर्मल काम करते रहते हैं और शिक्षा ग्रहण भी करते रहते हैं। कई तरह के वैकेंसी आते हैं, कई तरह के रिक्वायरमेंट आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और उसे फुलफिल करके, मतलब आप उसे फिल करके आप अपने जीवन में मतलब सफल हो जाते हैं और एक अच्छा जॉब प्राप्त हो जाता है। तो पहले का जो जॉब होता है वो समाप्त हो जाता है, एक नया जॉब मिल जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे इस सिचुएशन में आ जाते हैं, आपके बेस बन जाते हैं। तो यही समय आपका है कि कहीं ना कहीं ये समय आपका ऐसा आपके जीवन में देगा जो आपको, आपके कैरियर को सुधार देगा, सही रास्ते पर लेकर चलाएगा। और एक बात बता दें, ये सब एकदम से धीरे धीरे नहीं होगा, ये सब एकदम से अचानक होगा। जी हाँ मित्रों, ये जो बदलाव हम बता रहे हैं आपको, ये आपके जीवन में अचानक से होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर, अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, इस समय आपके पुराने कोई रुकावट जो कार्य में आ रहे हैं, कई बार आपके रुकावट आ चुके हैं, परेशानी आ चुके हैं, टेंशन तनाव का सामना आपने किया है, तो उन परेशानियों का अंत भी इस समय होगा। आपको बता दें कि यदि किसी से मन मुटाव हो, कोई कार्यस्थल पर जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप कार्यरत हैं, वहाँ यदि किसी से मन मुटाव हो, झगड़े हो, नाराज़गी हो, तो वो सब समाप्त होकर अब आपके मतलब रिश्ते भी सबसे ठीक होने लगेंगे। यहाँ कोई रुकावट आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है, जैसे पैसे किसी को आपने दिया हो, पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं, धन में इजाफा नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये जो सारे परेशानी है वो इस समय दूर हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात इस मामले में भी है कि अचानक से आपके पास धन आ सकता है, धन में वृद्धि हो सकता है। खास करके इस समय आपके परिवार में, आपके परिवारजनों के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे। और बड़ी बात तो यह है कि आप इस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस समय, वो तो निगेटिव बातें हैं, वो तो बाद में बताएंगे, पहले और पॉजिटिव समझ लीजिए। इस समय आपके ऐसे कार्य बनेंगे, क्योंकि समझिए, अच्छे से समझिएगा, मघा नक्षत्र जो होता है पितरों का एक तरह का कह सकते हैं कि नक्षत्र होता है, या ये मानकर चलें कि पितृदोष की शांति इस समय यदि आप कराते हैं तो इससे आपके पूर्वज को शांति मिलती है, ऐसे समय में कराते हैं तो। और ये पितृदोष जो होता है वो आपको बहुत नुकसान करता है। ये आप, यदि आपके जीवन में पितृदोष है तो ये आपको तो समझ ले कि बर्बाद कर देगा, आपके पास कुछ नहीं रहने देगा। आपके पास धन दौलत शोहरत संपत्ति सारे के सारे
क्योंकि पितृ जब नाराज होते हैं, पितृ को आप नाराज करते हैं, तो आपका जीवन कभी भी खुशहाल नहीं होता है। आप अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। किसी न किसी चीज़ की कमी होगी, नौकरी नहीं मिलेगा, संतान नहीं होंगे, संतान होंगे तो शारीरिक रूप से अक्षम होंगे, साथ ही साथ आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे, धन नहीं आएंगे, कलह विवाद घर में होंगे, घर में एक विवाद होता रहेगा, बहुत तरह के झगड़े होते रहेंगे, कई तरह की निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करके घर को तबाह बर्बाद करके छोड़ देगा, आपके जीवन को तबाह कर देता है। अब इस समय केतु का जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं राहत देगा ऐसे चीज़ों में जो हमने निगेटिव बातें बताई। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष, पितृदोष है, या आपको लग रहा है कि पितृदोष है, जैसे खाना खाते समय बाल मिल जाना भोजन में, तो ये पितृदोष के लक्षण है। बहुत ज़्यादा रात में घबराहट होना, अपने पूर्वजों का जो गुजर चुके हैं उनका बार बार सपने में आना, कई तरह की बातें सपने में होते हैं जो लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे समझ ले कि ये जो समय रहेगा, यदि पितृदोष की शांति आपको करवाना है तो आप जाकर करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि आप पितृदोष की शांति करवा लेते हैं और ऐसे समय में करवाते हैं तो इससे आपके लिए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा और केतु का प्रभाव भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन में एक नए उजाला देखेंगे, क्योंकि आप बहुत परेशान किसी चीज़ को लेकर हैं। जैसे आपका जीवन एकदम से ऐसा है कि बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप ज्यों का त्यों हैं, तो आपको लगता है कि पितृदोष हो सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शांति ऐसे भी करवा सकते हैं गया जी में। जहाँ मित्रों बिहार में एक जगह है गया जी, जिसे गया कहते थे लेकिन अब गया जी नाम हो गया। उस जगह पे जाकर आप पितृदोष शांति करवा लीजिए, किसी भी अच्छे ब्राह्मण को देखकर बोलकर। आप देखिए आपके जीवन एकदम बदल जाएंगे। आपके जीवन ना बदले तो आप कहना, क्योंकि वैसे भी यदि पितृदोष हो या ना हो, यदि शांति करवाते हैं 5 दिसंबर से पहले तो आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। क्योंकि पितृदोष होने से ही शांति नहीं कराई जाती। पितृदोष नहीं भी है तो आप पूर्वजों को याद करें, उनका ध्यान करें, उनके लिए जो गया जी में जाकर श्राद्ध कर्म, बहुत तरह की चीज़ें होते हैं, वो करवा लीजिए। बस शॉर्ट में यही कहेंगे। अब यहाँ आगे बात करें तो यहाँ केतु का जो प्रभाव होगा वो इस समय आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देगा। मन में किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाएगा, कभी कभी आप बहुत नाराज़ हो जाएंगे। जैसे आपको लगेगा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो आपको यही लगेगा कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से पैसे डबल हो सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत तरह की बातें आपके मन में आ सकते हैं और वहीं जाकर उलझ जाएंगे। वहीं यदि आप गलती कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उलझ सकते हैं, इसलिए वहाँ आपको गलती नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको बता दें यहाँ आपके जैसे सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है, सत्ता पक्ष से, राज सत्ता से जुड़े कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु जो हैं वो इस समय मघा नक्षत्र में रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। अब आप समझिए, मघा नक्षत्र में 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं और 5 दिसंबर तक इससे फ़ायदा आपको क्या क्या मिल सकता है समझिएगा। मघा नक्षत्र राज सत्ता से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। अब ये राज सत्ता का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र, नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी पद, उच्च पद या कोई भी पद, लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जो लोग लगना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है, उनके लिए तो एकदम से भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो इसलिए इस समय आपका बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा, बहुत ज़्यादा काम बनेगा और आप इस समय बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। अब निगेटिव बातें जैसे भ्रम हो सकता है, तो कहीं किसी चीज़ को लेकर भ्रम यदि हो तो रिश्ते खराब ना करें या कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि भ्रम होकर सब कुछ खराब हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े बहुत परेशानी हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, अचानक बहुत ज़्यादा सुस्ती, थकान, मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और छोटी छोटी बात को लेकर बहुत गुस्सा आना, एकांत में रहना, अकेले रहने की सोच होना, किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं होना, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि केतु को मंत्र का जप करें, कुत्तों को रोटी खिलाएं, कुत्तों को भोजन कराएं, पितरों की शांति कर्म करा दें, तो ये सब आपके लिए जीवन में बहुत कुछ बदलेगा और आपके भाग्य बदल जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।